राजस्थान हाई कोर्ट राजस्थान उच्च न्यायालय की जो रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन है फोर्थ क्लास कर्मचारी के लिए, इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सबसे पहले रजिस्टर करना है और उसके बाद लॉगिन यहाँ से कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका पोर्टल यहाँ पर ओपन हो गया। इस वैकेंसी से रिलेटेड जो भी जानकारी है, इसका जो ऑफिशियल लिंक है, यह सब जानकारी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएंगी। अगर आप एप्लीकेबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो राजस्थान हाई कोर्ट प्यून या फोर्थ क्लास वैकेंसी है, इसके लिए आप इस यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और ऑनलाइन अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को रीड आउट ज़रूर कर लें। फोर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय चपरासी या उसके समतुल्य पद हैं, उसके समान ही यह पद है, जिसके लिए लेवल 1 का आपका पे मैट्रिक रहेगा। लगभग 17.5 से 56,000 सैलरी आपकी रहेगी। ऑनलाइन मोड में इसको आवेदन करना है। इसका ऑफिशियल पोर्टल है। सबसे पहले आप रजिस्टर नाउ ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर आपको इंटर करनी है। सबसे पहले यहाँ पर नेम, तो आपका नाम आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। आपका फादर नेम, मदर नेम आपको इंटर करना होगा। उसके बाद जेंडर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, डेट, मंथ एंड ईयर आपको सेलेक्ट करना होगा। आपका मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर इंटर करना है, वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक OTP आपके पास आती है, वो OTP आपको वेरीफाई करनी होगी। ईमेल एड्रेस आपको देना है। इसके बाद यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम कैसा भी हो सकता है, 6 से 30 कैरेक्टर के बीच में। यहाँ पर आप डिजिटली अल्फ़ाबेट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अभी सैंपल आपको शो कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कुछ इस तरह से यूज़र नेम क्रिएट कर लिया। उसके बाद पासवर्ड है। पासवर्ड में देखिए आपके 7 से 15 कैरेक्टर में होगा। न्यूमेरिकल वैल्यू और स्पेशल कैरेक्टर आपको उस पासवर्ड में होने चाहिए। कुछ इस तरीके का पासवर्ड आप बना लीजिए। पासवर्ड बनाने के बाद सिंपली रजिस्टर पर आपको ऑप्शन पर क्लिक करना है। रजिस्टर करने के लिए बेसिक ऑप्शन है, नाम, फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर। वेरीफाई करने के बाद ईमेल एड्रेस, आपका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर देखिए, जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा आप अपने पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। और पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद रजिस्ट्रेशन स्टेटस देखिए आपका सक्सेसफुली यहाँ पर शो होगा। अब आप देखिए कि यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है, अपलोड फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड ID प्रूफ। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखिए जो आपको अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पर गाइडलाइन दी गई हैं, आप चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देखने को मिलता है कि आपकी जो फ़ोटो है, करेक्ट फ़ोटो आपकी कुछ इस तरह की रहेंगी। इसमें आपको कहा गया है कि कोई भी वॉइड स्पेस नहीं होना चाहिए फ़ोटोग्राफ के चारों तरफ। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो फ़ोटोग्राफ है वो स्मॉल या डल नहीं होनी चाहिए। आपकी जो फ़ोटो है उसमें फ्रेंड यहाँ पर कोई भी मार्क, सिग्नेचर वगैरह आपको यहाँ पर नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद सिग्नेचर भी यहाँ पर अपलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पर आपसे कहा गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय जो फ़ोटोग्राफ है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, वही मान्य होगी। तो फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर आप गाइडलाइन यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। लेटेस्ट फ़ोटो आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। सेल्फी या मोबाइल पर से खींची हुई तस्वीर आपको अपलोड नहीं करनी है। इसके अलावा देखिए फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर हैं, उसके आपको साइज़ 10 से 25 KB के बीच में रखना है। आपको ID प्रूफ है वो आपको 25 से 50 KB के बीच में यहाँ रखना है।
आवेदक का जो फ़ोटो है, हस्ताक्षर है और पहचान पत्र है वो अपलोड की गई फाइलों से मेल खाना चाहिए। इट इज़ मैंडेटरी टू स्कैन एंड अपलोड द ओरिजिनल फ़ोटो आईडी प्रूफ इन कलर, यानी आपकी फ़ोटोकॉपी वगैरह स्कैन नहीं करना है। तो आपकी जो ओरिजिनल आईडी है वही यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब दो तरीक़ों से अपलोड करना है, पहला फ्रंट साइड, दूसरा बैक साइड। तो आपको फ्रंट साइड अपलोड करना है 10 से 50 KB में और 10 से 50 KB में ही आपको बैक साइड अपलोड करना है। यहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करनी है, आपको सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करना है JPG फॉर्मेट में। इसके बाद यहाँ पर डिक्लेयर करके कैप्चा कोड को फिल करके सेंड एंड कंटिन्यू आप यहाँ से इस ऑप्शन को कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको फ़ोटोग्राफ सिग्नेचर आईडी प्रूफ अपलोड करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखेंगे आपको बेसिक जानकारी है जो कि आपने रजिस्टर करते समय फिल की होगी वह आपको यहाँ शो होगी। अब यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस ऑप्शन है, आपका जो मूल निवास है। अगर राजस्थान के हैं तो सेलेक्ट कीजिए राजस्थान, अदर स्टेट के हैं तो यहाँ पर अदर स्टेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा अगर आप अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो आप केवल जनरल से ही फॉर्म आवेदन करना है। नीचे आप कैटेगरी देख रहे होंगे ऑप्शन 2 में, यहाँ केवल जनरल ही शो होगा और यहाँ पर अगर आप निवासी हैं राजस्थान के तो राजस्थान यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद नेशनैलिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी, क्षेत्रीय एरिया नॉन TSP है या TSP। अभी ध्यान रखिएगा जो TSP एरिया है उसमें आप देखिए यही डिस्ट्रिक्ट आते हैं। अगर आप इनमें से बिलोंग करते हैं तो आप TSP एरिया का सर्टिफिकेट है तो आप TSP सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो आप नॉन TSP सेलेक्ट कीजिए। बाकी सारे डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप मैरिड कैंडिडेट हैं तो मान लीजिए यहाँ पर बच्चों की संख्या देनी होगी। अब 2002 से पहले जन्मे बच्चों की संख्या आप यहाँ पर दीजिए, अगर नहीं है तो 0 रहनी। और 16/6/2002 से 22/6/2024 के बीच जन्म वालों की बच्चों की संख्या भी आपको देनी है। तो ये इनमें से जो भी आप ऑप्शन आपका अप्लीकेबल है वो आप दे सकते हैं। नहीं अनमेरिड है तो आप अनमेरिड सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन आता है कैटेगरी का। अब देखिए आपकी कैटेगरी जनरल है तो आपको यहाँ पर कोई भी जानकारी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप EWS से बिलोंग करते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट नंबर है, EWS का जो सर्टिफिकेट कब इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पर देनी होगी। ऐसे ही OBC में नॉन क्रीमी हैं, आप क्रीमी हैं या शेड्यूल कास्ट है मतलब SC और ST तो आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्टिफिकेट नंबर पर प्रमाण पत्र जारी होने की डेट तो वो आपको देनी होगी, स्टेट गवर्नमेंट का है। इसके अलावा अगर आप PH कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट करना होगा। PH कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, नहीं तो आप नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर राज्य के मामलों संबंधी मूल या अस्थायी क्षमता में सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप डिफेंस सर्विस पर्सन संरक्षक है तो आप यस या नो कर सकते हैं। भूतपूर्व सैनिक मतलब एक्स सर्विसमैन है तो यस और नो कर सकते हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स पर्सन है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो नो कर सकते हैं। आपका ऑप्शन आता है एड्रेस का, पूरा एड्रेस यहाँ पर आप देंगे। आपकी सिटी कौन सी है, ज़िला कौन सा है, पिन कोड क्या है, इसके अलावा स्टेट या यूटी कौन सा है आपको यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यह बेसिक जानकारी रहेगी एड्रेस की जो आपको यहाँ पर इंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड नीचे आता है 5वां ऑप्शन जो कि मिनिमम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तो यहाँ देखिए आपकी 10th है, उसका बोर्ड का नाम क्या है, ईयर ऑफ पासिंग क्या है,
मतलब आपने कब पास किया है, डिवीज़न कौन सा है, तो आपको जो डिवीज़न है वो इंटर कर देंगे। तो बेसिक ऑप्शन है वो यहाँ पर इंटर करना है। इसके बाद नीचे ऑप्शन आता है अदर इन्फॉर्मेशन का, क्या आपके पास एक से अधिक जीवित पति या पत्नी है, आपने दहेज में मतलब शादी में दहेज स्वीकार किया है, तो यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है आपके लिए अप्लीकेबल है वो यस या नो करेंगे। तो आप यहाँ पर एक बार रीड आउट ज़रूर कर लें, सभी ऑप्शन को यहाँ पर यस और नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलता है डिक्लेरेशन का, तो यहाँ से आई एग्री पर क्लिक करेंगे। आई एग्री पर जाने के बाद प्लेस का नाम लिखेंगे जहाँ से अभी आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, जिस जगह से उस जगह का नाम देंगे। उसके बाद कैप्चा कोड फिल करेंगे, सेव एंड मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे। तो अभी फ्रेंड यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन और रह जाता है एग्जामिनेशन फीस कंसेशन का। अब देखिए इस ऑप्शन में क्या है कि आप जिला न्यायालय या जिला विधिक सेवा प्राधिकार चतुर्थ श्रेणी 2019 के आवेदक होने के आधार पर भुगतान किए गए परीक्षा शुल्क में छूट चाहते हैं। अगर आप यहाँ पर आपने इस वैकेंसी के लिए आवेदन किया है, आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। तो भुगतान की गई परीक्षा शुल्क की राशि आपको सेलेक्ट करनी है। जो राशि आपके यहाँ पे की होगी, उसके बाद आपका फ्रेंड 2019 का आवेदन संख्या था, एप्लीकेशन नंबर, वो यहाँ पर आपको देना मैंडेटरी होगा। तो यह ऑप्शन आपको देना है। अगर मान लीजिए आपने 2019 में फॉर्म अप्लाई नहीं किया था तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे। अब आपके सामने पेमेंट ऑप्शन है, इसमें नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, एग्रेटर का ऑप्शन है। आप नेट बैंकिंग का यूज़र हैं तो नेट बैंकिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पे नाउ पर क्लिक करेंगे, सिर्फ पेमेंट गेटवे है, या सिर्फ पेमेंट गेटवे है। आपके अकॉर्डिंग आप इनमें से कोई भी पेमेंट गेटवे यूज़ कर सकते हैं। एग्रेटर का जो ऑप्शन है उनमें आपको फ्रेंड पेटीएम का ऑप्शन मिलेगा, ऑल कार्ड नेट बैंकिंग का। आप यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए फ्रेंड आपके सामने यहाँ पर एक क्यूआर कोड आ जाएगा, यूपीआई ऐप से इसे स्कैन करेंगे। इसके बाद पेमेंट को कंप्लीट कर सकेंगे। आप प्रीपेड कार्ड से, यूपीआई से, नेट बैंकिंग से अपने पेमेंट को कंफर्म कर पाएंगे। तो यह फ्रेंड ऑप्शन है जो कि आपको यहाँ पर पेमेंट करने के लिए आपको यूज़ करना है। इसके बाद आप देखिए जो फॉर्म है वह कंप्लीट सबमिट हो गया है। अगर आप बाद में लॉगिन करना चाहें तो लॉगिन सेक्शन पर यूज़र ने पासवर्ड डाल करके, कैप्चा कोड डाल करके लॉगिन कर पाएंगे। इसके बाद आपका फॉर्म आप चाहें तो उसमें प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या बीच में आपने अधूरा छोड़ दिया था तो आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो जानकारी थी वो मैंने प्रोवाइड करवा दी है। बाकी की जानकारी आप राजस्थान हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चेकआउट कर। अगर आपको हमारे वीडियो या अपडेट पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रहिए, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।